मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारम मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमस्कार, आप सभी अध्यात्म पथ धर्मशास्त्रों की चर्चा के सुधी दर्शकों का आप के समक्ष मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। जो हमारी सनातन संस्कृति का पहला पर्व, जिस दिन से हमारे नूतन वर्ष का शुभारंभ होता है, उसकी जानकारी देने के लिए और उस विषय के जो मंत्रिमंडल है उसकी जानकारी देने के लिए आपके साथ समक्ष उपस्थित हूँ। तो सज्जनों, जैसा कि आप सबको विदित है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन हमारे नव संवत्सर की शुरुआत होती है। तो इस वर्ष 2025 में 30 मार्च के दिन चैत्र सत्र गते के दिन और रविवार के दिन यह सुंदर पर्व हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। और उसी दिन हम लोग नए वर्ष का स्वागत करते हैं और उसी दिन माँ भगवती के निमित्त वासंतिक नवरात्रियां भी प्रारंभ होती हैं। हम लोग अपने घरों में ध्वजारोहण करते हैं और माता के लिए कलश स्थापन, घट स्थापन करते हैं। और उसी संवत्सर प्रतिपदा के दिन उस वर्ष के मंत्रिमंडल का श्रवण भी हम करते हैं। तो सज्जनों, इस वर्ष उत्तर भारत में 30 मार्च 2025 चैत्र सत्र गते के दिन नूतन संवत्सर प्रवेशित हो रहा है और जिसका नाम है सिद्धार्थी। और सिद्धार्थी नाम संवत्सर के जो राजा हैं वो भगवान सूर्य हैं और जो मंत्री हैं वो भी सूर्य ही है। तो अतएव और विक्रमादित्य के संवत के अनुसार 2082वां संवत ये चलेगा और कलयुग के 5126 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और शेष जो हैं 4,26,874 वर्ष अभी कलयुग के शेष हैं। तो सज्जनों, सिद्धार्थी नामक जो संवत्सर है उसमें प्रजा ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर होती है। संपूर्ण पृथ्वी में प्रसन्नता छाई रहती है, अन्न और जल अच्छा होता है और वर्षा भी अच्छी होती है। पृथ्वी पर अन्न की उपज भी अच्छी ही होती है। शासक वर्ग प्रजा के लिए कार्य करते हैं और प्रजा में प्रसन्नता रहती है। तो इसी प्रकार से कुछ दैवी आपदाओं में के द्वारा, जिसमें आंधी, तूफान, भूकंप, यान दुर्घटनाएं से जनहानि के कुछ योग बनते हैं। राजा और मंत्री का पद भगवान सूर्य के पास होने से हमें शासन वर्ग कठोर प्रतीत होगा और महंगाई पर शासन तंत्र किसी भी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पाएगा। और सूर्य के राजा होने से वर्षा में थोड़ा बहुत कमी होना स्वाभाविक ही है। अगर वर्षा नहीं हुई तो अन्न में भी कमी होगी, अगर वर्षा नहीं हुई तो जो गोरस है उसमें भी कमी होगी और प्रजा में चोर भय, अग्नि भय बना रहेगा। और सूर्य के राजा बनने से राजा को भी कष्ट प्राप्त होता है और राजा के बाद जो महत्वपूर्ण पद है वह मंत्री पद, वह भी सूर्य नारायण के पास ही है। तो प्रजा विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित रहेगी, अनेक प्रकार के चोरों से भी प्रजा त्रसित रहेगी, उनका बोलबाला अधिक होगा। पृथ्वी पर धन धान्य अधिक होता है, रस पदार्थ भी अधिक होते हैं। मंत्री पद के सूर्य का फल मिलता है सज्जनों। अब हमारे सस्य के स्वामी हैं भगवान बुध।
तो वर्षा अच्छी होती है, लोगों के घरों में समृद्धि होती है। ब्राह्मण वर्ग वेद के अनुसार से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। और धान्य के जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं। तो निश्चित ही हमारे देश की या विश्व में जनसंख्या बढ़ेगी और गेहूं, गोरस, सरसों इनके उत्पादन में वृद्धि होगी। और बादलों के, मेघों के स्वामी जो हैं वो भी सूर्य देवी हैं। तो जौ, चना, गन्ना, धान की फसल अच्छी होती है तो पृथ्वी पर सुख की स्थिति हमें प्राप्त होगी। रसों के स्वामी जो है भगवान शुक्र बने हुए हैं। तो जनमानस यजन याजन की अपेक्षा उन यजन याजनों को उत्सवों में बदलने के लिए प्रसन्नचित्त दिखेगा और पृथ्वी में उत्सवों से जनमानस अपने को प्रसन्न समझना शुरू करेगा। और उसके पश्चात निर्शेष जो है वो भगवान बुध हैं। तो रंग बिरंगे वस्त्र, चंदन, शंख, इस प्रकार की चीजें कुछ सस्ती होंगी। और धन स्थान के स्वामी मंगल हैं। व्यापार कार्यों में तेजी मंदी बनी रहेगी। गेहूं की खेती में नुकसान हो सकता है, राजा को दुख होगा। लेकिन पूर्व से संचित वस्तु को अगर मार्गशीर्ष के महीने में विक्रय किया जाए तो व्यापारी वर्ग को लाभ हो सकता है। तो इसी प्रकार से दुर्ग का स्वामी शनिदेव हैं। तो वसुंधरा में, ये पृथ्वी में युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। विश्व में उथल पुथल का वातावरण बना रहेगा। कुछ जगहों पर सत्ता परिवर्तन के योग बनते हैं और महंगाई से आम जनमानस त्रस्त रहेगा। कुछ दैवी प्रकोपों से जनधन हानि की संभावना बनती है। और सज्जनों, इस वर्ष जो वर्षा पैठ जिसको हम लोग कहते हैं वह मेष सिंह धन राशि वालों को है और विश्वत संक्रांति कर्क, वृश्चिक और मीन इन राशि वालों को अपैठ रहेगी। और जिनका जन्म नक्षत्र विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा है तो विश्वत संक्रांति उनके बाएं पांव में रहेगी। और अरिष्टों को निवारण करने के लिए चांदी का पांव बनाकर दान करें, दही चावल का दान करें, श्वेत वस्त्र का दान करें, भगवान शंकर पर जलधारा चढ़ाएं, रुद्राभिषेक करें और माँ भगवती शक्ति के प्रति दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या करवाएं। आप सब लोगों को नव संवत्सर सिद्धार्थी सभी ग्राम, नगर, क्षेत्र, राज्य, देश सहित संपूर्ण विश्व में कल्याणकारी हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, हम सभी व्यसनों से मुक्त हों, यही श्री हरि चरणों में करबद्ध प्रार्थना भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्।